इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन है सीबीएसई में 2018 में जो सैम्पल पेपर इशू किया था उसका क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है एंड वी हैव टू मेक द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट में सीधी जाएंगी या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रॉस में जाएंगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऊपर चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखा है और इस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में 2017-18 बीच वाला जो होता है वो करंट ईयर होता है। तो इस साल के लिए हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 60,000, पिछले साल के लिए हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 1500। क्यों मिल रहा है हमें पिछले साल के लिए भी सब्सक्रिप्शन? क्योंकि शायद किसी ने पिछले साल हमें सब्सक्रिप्शन नहीं दिया होगा। और 2018-19 के लिए 1800 मिल रहा है, इसका मतलब है अगले साल के लिए। तो ये प्रीपेड एट दी एंड है। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन के नाम से या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। प्रीपेड वर्ड हम क्यों बोलते हैं? सिर्फ चीज़ों को याद रखने के लिए। अदरवाइज ये प्रीपेड वर्ड जो नाम है बेटा वो गलत नाम है, लेकिन हम उसको अपने समझ के लिए, केवल याद रखने के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं। सो दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, और क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम इसको शो करेंगे। देन डोनेशन, बिलियर्ड्स टेबल। बिलियर्ड्स एक गेम होती है, उस गेम को खेलने के लिए एक पर्टिकुलर टेबल होती है जो बहुत कॉस्टली आती है। तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए यदि डोनेशन है तो वो कहाँ जानी चाहिए? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो ये नीचे उतर जाएगी हमारी बैलेंस शीट में। देन एंट्रेंस फीस क्रॉस में, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन क्रॉस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सैलरीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 सैलरीज, बाय पोस्टेज 2 पोस्टेज, बाय रेंट 2 रेंट, बाय प्रिंटिंग 2 प्रिंटिंग, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड हमने क्या सीखा था? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना। तो उसके लिए हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक चेक करेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा तो ये हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड है, जितना हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, या अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कह लीजिए इसको, वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 2 मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। देन फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा है 1 अक्टूबर को। कब खरीदा है हमने? 1 अक्टूबर को। हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च 2018 को। 1 अक्टूबर को हमने फर्नीचर खरीदा है और 31 मार्च को खाते बंद हो रहे हैं। कितने समय के लिए हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 6 महीने के लिए। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। ये कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आता है। देन 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? हमने निवेश किया है। इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें ये बताता है कि हमें कितना अमाउंट मिलना चाहिए, कितना अमाउंट हमें पे करना चाहिए। तो अगर हमने 70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है तो इस 70,000 का 10% कितना हो जाएगा? 7,000। अगर हमने ये पैसा पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 7,000 इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, लेकिन ये पैसा हमने इन्वेस्ट किया है 1 अक्टूबर को। तो इस अक्टूबर को मतलब 7,000 इंटरेस्ट पूरे साल का, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए हमें? 3,500। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से आएगा। और यदि वो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिला नहीं है, देखो अगर इंटरेस्ट मिला होता, प्राप्त हुआ होता, तो कहीं ना कहीं यहाँ रिसिप्ट अकाउंट साइड में हमें लिखा हुआ दिखता। नहीं मिला है, मिलना चाहिए था। जो पैसा हमें मिलना चाहिए था पर हमें नहीं मिला है, दैट इज इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं उसको? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में हम इसको शो करेंगे। और कहाँ जाएगा ये इन्वेस्टमेंट? हमारा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। साथ ही साथ इंटरेस्ट एक्रूड भी हमारा बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में। क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर लिए है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं एक बार। पहली एडजस्टमेंट दे रखी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 16,200। ये जो 16,200 है ये टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। क्या है ये? टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अभी जब कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे।
देन 1200 आर स्टिल इन एरियर्स, 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इस टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड के दो हिस्से होते थे, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और जो पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग है और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, ये दोनों को एक साथ हम ट्रीट करेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको। देन वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड 3000 एंड 4500, ओपनिंग दे रखा है, जमा अमाउंट पेड माइनस क्लोजिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन निकालो। तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके 3 काम कर लो, डेप्रिसिएशन निकाल लो, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकाल लो और सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो। हेडिंग डालो सब्सक्रिप्शन ड्यू या सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें दे रखा है, ये क्या दे रखा है? ये टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है। हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में चर्चा की थी। इस टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग? 16,200 के, एक तो 2017-18 का और 2016-17 का। इस साल का जो अभी आउटस्टैंडिंग है हमारा, वो हमें पता लगाना है, और जो पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। स्टिल क्वेश्चन में देखो, अपनी एडजस्टमेंट में देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, ₹1200 इज स्टिल इन एरियर्स। स्टिल इन एरियर्स का मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मिलने के बाद भी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हमने कहा इस साल के अंत में, करंट ईयर के अंत में 16,200 आउटस्टैंडिंग है। इस 16,200 में पिछले साल का कितना है बेटा? 1200। तो फिर इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है हमारा? अगर 16,200 में से 1200 वो हैं जो पिछले साल जिन्होंने देना था उन्होंने अभी तक नहीं दिया, तो इस साल का हमारा कितना हो गया? 16,200 माइनस 1200 एंड द अमाउंट कम्स आउट टू बी 15,000। 15,000 हमारा आ गया। क्लियर है? क्यों निकाला हमने इसको, इस साल का आउटस्टैंडिंग? क्योंकि हमें इस साल कितनी सब्सक्रिप्शन हमारी मिलनी चाहिए थी वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के सवाल में कोशिश करो केवल इसी साल के सब्सक्रिप्शन पर फोकस करें। तो इस साल का कितना सब्सक्रिप्शन है जो हमें मिला है, ये हमारा रिसीव्ड है, इसका मतलब है ये सब्सक्रिप्शन हमें मिला है। तो कितना सब्सक्रिप्शन मिला है हमें इस साल के लिए? 60,000। और इस साल का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,200 रुपये। ये पिछले साल का है। तो इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है? 15,000। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इस साल की हमने कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव करी है? अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा था 60,000। और कितनी अभी आउटस्टैंडिंग एट द एंड है? करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 15,000। जब हमने इसको जोड़ा तो हमारी सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया 75,000। कितना आ गया? 75,000। बहुत सारे क्वेश्चन हमें इसी तरह के मिलेंगे करने के लिए। तो सबसे पहली आइटम जो हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू। कितना अमाउंट कैलकुलेट किया है हमने? 75,000। और ये अमाउंट हमने कहाँ से निकाला है? वर्किंग नोट नंबर 1 से। दूसरी चीज देखते हैं, सेकेंड वर्किंग नोट बनाते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या सीखा था हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 3,000 प्लस अमाउंट पेड या परचेजेस, दोनों में से जो भी हमें दे रखा हो 11,500। कहाँ से मिला है 11,500 हमें? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। देखो यहाँ पेमेंट साइड में बाय स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा हुआ है, इसके लिए हमने पेमेंट करी है 11,500। तो ओपनिंग स्टॉक जमा स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज या अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 4,500। तो ओपनिंग जमा परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया तो हमारा आ गया स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना कैलकुलेट किया हमने? 10,000। इसे हम कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से। कितना अमाउंट कैलकुलेट किया है अभी अभी हमने? 10,000। कौन से वर्किंग नोट से? वर्किंग नोट नंबर 2। ये हमने मेंशन कर देना है। अगला वर्किंग नोट बनाते हैं अपना, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर हमने खरीदा है 1 अक्टूबर को, तो हमने करा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 12। तो 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन हमारा फर्नीचर के ऊपर आ गया। कहाँ लिखेंगे इस डेप्रिसिएशन को? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर।
1000। और कौन सा वर्किंग नोट है ये? वर्किंग नोट नंबर 3। ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, लास्ट वर्किंग नोट है ये हमारा। क्यों है ये हमारा लास्ट वर्किंग नोट? क्योंकि इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सिंपल हैं और वो हमें सिर्फ उसको अमाउंट को ट्रांसफ़र करने का काम करना है। क्यों हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में लिखा है कि हमने 70,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, निवेश करें। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में चली जाएगी, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट पर जो हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में हमारे काम आएगी, बहुत अच्छे से समझ लो। कोई भी इनकम दे रखी होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आप शो कर देंगे। तो 70,000 का 10% नाम लिखा हुआ है तो 10% निकाला। अब क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हमने 1 अक्टूबर को करी है तो 6/12 करके हमने उसका अमाउंट निकाला। वीडियो को रिवाइंड करके क्वेश्चन देख सकते हो एक बार। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया 3,500। अगर ये इंटरेस्ट हमें मिला होता तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ होता। नहीं लिखा है इसका मतलब है इसमें से कुछ भी इंटरेस्ट हमें नहीं मिला है। सपोज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ होता टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000 रुपये, यानी कि इन 3,500 में से 1,000 हमें मिल चुका है और 2,500 हमें अभी भी नहीं मिला है। एनी केस, किसी भी सिचुएशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो 3,500 ही जाता। कैसे शो करेंगे? बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। और कितना इंटरेस्ट है जो एक्रू हुआ है? 3,500। अब हमारा बाकी का क्वेश्चन सिंपल है, फटाफट अमाउंट को पोस्ट करते जाते हैं बाकी चीज़ों के। एक एक आइटम देखते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ। बाय सैलरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 सैलरीज लिख दो। बाय पोस्टेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 पोस्टेज लिख दो फटाफट। बाय रेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 रेंट। बाय प्रिंटिंग, 2 प्रिंटिंग। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल हम कर चुके हैं, छोड़ दो इसको। बाय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, 2 मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। फर्नीचर का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। इधर वाली साइड से बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू हम ले जा चुके हैं 75,000। डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन है, बैलेंस शीट में सीधी चली जाएगी, हम कुछ नहीं करेंगे इसका। एंट्रेंस फीस क्रॉस में, बाय एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, और तो कुछ नहीं है। जल्दी से अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ, सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रही है? लिख लिया सारे अमाउंट्स? देखो दोनों में से किधर का टोटल ज़्यादा है उसको टोटल करके। खुशियाँ दुख ज़्यादा हैं या तुम्हारी खुशियाँ ज़्यादा हैं? खुशियाँ ज़्यादा तो प्रॉफिट बचेगा, दुख ज़्यादा होंगे तो लॉस बचेगा। और प्रॉफिट होता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सरप्लस। और इधर आ गया तो क्या नाम लिखेंगे हम यहाँ पर? डेफिसिट। कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है। और अब आज का असाइनमेंट, ये सीबीएसई में 2021 का जो सैम्पल पेपर इशू हुआ है उसका क्वेश्चन है ये। बहुत हेल्प मिलेगी आपको अभी जो क्वेश्चन किया है उससे। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। और एडजस्टमेंट्स क्या क्या हैं, ये सारी एडजस्टमेंट्स लिखी हुई हैं आपकी यहाँ पर, कैलकुलेट करो। और आपका डेफिसिट 21,500 आना चाहिए। देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे इसके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करो बेटे, फल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।